हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई करने में ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमने बोला था आप सभी लोग से कि सोशल साइंस ख़त्म हो जाने के बाद साइंस की बारी है। ठीक है, तो साइंस का हम लोग आज से शुरुआत करते हैं। अब होगा साइंस का तांडव। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ये आप लोग को देखने को मिलेगा यह लाइन जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे तब, कि सर क्या बोल रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ठीक है, तो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 2023 में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, साइंस 2023 में प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न उत्तर। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को मदद मिल सके। ये नहीं कि आप लोग सोचते हैं ना ना, जो सर जी पढ़ा रहे हैं हम ही लोग देखेंगे, दूसरा कोई देखेगा तो चालाक ना हो जाएगा जी ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग का जीवन ही है मेहनत संघर्ष करना और लोगों को क्या करना, सहयोग करना। क्या सहयोग करना। आइए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि CaCl2 CaOCl, ठीक है, का प्रचलित साधारण नाम पूछ रहा है। तो कहेंगे भैया विरंजक चूर्ण इसका नाम है। विरंजक चूर्ण किसका? CaOCl किसका प्राकृतिक नाम है? कहेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन युक्त नमक में क्या क्या होता है। तो कहेंगे भैया NaCl प्लस KiO3 और NaCl प्लस Ki, ये दोनों होता है। आइए नमक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नमक का pH मान 7 होता है, ठीक ना। और साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और अपने दैनिक जीवन में रोज उसका उपयोग करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% एसएन में किसका उपयोग होता है। तो कांसा। किसका होता है? कांसा। एक होता है पीतल। पीतल में किस चीज का उपयोग करते हैं? किस किस चीज को मिला के बनता है? तो पिताजी। पीतल तांबा और जिंक से बनता है। पीतल तांबा और जिंक से बनता है। पीतल तांबा और जिंक से बनता है। ठीक है, इसके बाद करें कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के एक अणु के बीच में दो ही आबंध होते हैं। कितने? दो आबंध होते हैं। कितने? दो। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2। ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राण वायु। क्या बोलते हैं? प्राण वायु बोलते हैं ऑक्सीजन को। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 21%, यानी कि 20.99%, लगभग 21% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है कि नहीं? तो है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि यशद पुष्प क्या है। तो ZnO। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो कहेंगे साबुन कहलाते हैं। साबुन। आइए अम्ल की बात कर लेते हैं। तो कुछ अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और जिसका मान 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहते हैं। जिसका मान 7 होता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं, है ना। और pH स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो कहेंगे 0 से 14 के बीच। 0 से 14 के बीच pH स्केल का मान होता है। pH का खोज किसने किया? सोरेनसन 1909। सोरेनसन 1909। सोरेनसन 1909 में किया। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी फुल नेम, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत कौन है। तो ग्रेटर देन CO। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। बड़ा CO। ठीक है, कार्बन की बात कर लेते हैं। तो कार्बन का अपरूप 3 होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, कार्बन का अपरूप भी है, इसको याद रखेंगे आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक एल्काइन है? एसिटिलीन क्या है? एल्काइन है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितना होगी? तो 1। कितना होगी? 1। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है?
अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। एल्कीन CnH2n, और फिर एल्काइन CnH2n-2। ये तीनों आप लोग को याद करना है। एल्केन CnH2n+2, एल्केन हो गया। एल्कीन CnH2n, बस। एल्काइन CnH2n-2, ये हो गया एल्काइन। फिर फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अभी बताए ना, नीला कर देगा, यानी कि 7 से अधिक उसका पीएच मान होगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो कहेंगे भैया 16। कितना? 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। कितना? 16 होता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? उसका संकेत लिखता है साइंस में अल्युमिनियम, Al लिखेगा, अल्युमिनियम Al लिखता है, ठीक है, लेकिन भूगोल में अल्युमिनियम लिखता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। फिर इसके बाद कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनाता है? कार्बन हाइड्रोजन से जब संयोग करता है तो क्या बनाता है? तो कहेंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद कार्बन हो गया। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? मूत्र का पीला रंग क्यों होता है? तो कहेंगे भैया यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। फिर इसके बाद कहेंगे कि पत्ती का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लेकिन पत्ती का पीला रंग कैरोटीन, किसके? कैरोटीन के कारण होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बालक। फिर कह रहा है कि वो भी मूत्र का पीएच मान भी याद रखेंगे कि 6 होता है। क्या होता है? 6, ठीक है। अब बाघ उपभोक्ता क्या है? बाघ मतलब प्रथम में आता है, माने कि मांसाहारी की, शाकाहारी की, सर्वाहारी की, इसमें आता है। तो भैया बाघ तृतीय स्तर का जानवर है, तृतीय स्तर का जानवर है। फिर इसके बाद पीत रस कहाँ जमा होता है? कह रहा है पीत रस कहाँ होगा? यकृत। कहाँ होगा? यकृत में पीत रस जमा होता है। यकृत में पीत रस क्या होता है? जमा होता है बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? तो हम लोग समजात अंग है। क्या है? समजात अंग। फिर इसके बाद कह रहा है किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप। इसके बाद किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस। उत्तल दर्पण प्लस, अवतल दर्पण माइनस। हो गया ना याद? इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बार बार क्वेश्चन आता है। 2। कितने? 2। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो कहेंगे 8.3 सेकेंड, ठीक है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो कहेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। तापमान को किससे मापते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। कल वीडियो देखते हो, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते हो, क्यों? इसका मतलब है कि तुमको नहीं आता है, यही ना? नहीं आना चाहिए। कहीं से भी, किताब से, गूगल से, कहीं से भी खोज कर हमारे को आंसर चाहिए बस। इसके बाद बच्चों आइए, अरे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। आप लोग ऐसा ही मात्रक जरूर याद रखें कम से कम। जैसे बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, तापमान का केल्विन होता है, चाहे तापमान का सेल्सियस भी होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। फिर इसके चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। और जैसे विभव का विभवांतर यानी वोल्ट होता है, विभवांतर का, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे प्रतिरोध का ओम होता है, इस तरह से बहुत सारा है सही मात्रक। ऊर्जा का जूल होता है, समय का सेकंड होता है, कार्य का जूल होता है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद सूत्र आता है अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर v बटा यू, v बटा यू होता है सूत्र। देखिए हीरे का अपवर्तनांक हम बताए थे ना पहले ही कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरा पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म 3 सतह से घिरा होता है। कितने? 3।
फिर इसके बाद आइए बच्चों, कौन सी गैस श्वसन क्रिया से मुक्त होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है। जीवित कोशिका का खोज ल्यूहेनहॉक ने किया, ल्यूहेनहॉक। मृत कोशिका का खोज किए थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना? ठीक, तो आप लोग इसको कोशिका के जनक पूछेगा तो इन्हीं को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही होती है, कोशिका ही होती है। ठीक है ना? माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम की खोज किसने किया बताइए? लाइसोसोम की खोज डीडीबो। ठीक है। इसके बाद आइए बच्चा, एटीपी का फुल नेम पूछता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे शरीर में कितने एटीपी होता है? तो 38 एटीपी। कितने? 38, कहीं कहीं 36 एटीपी दिया रहता है। ठीक है ना? तो देखिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, यानी खून का? तो कहेंगे भैया हीमोग्लोबिन के कारण। कभी कभी क्वेश्चन आता है तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना। क्या करना? परिवहन। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में पहुंचाना। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो आप लोग एक ही बात बताइए। अब रक्त की बात करते हैं। रक्त की खोज 1900 में ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। ठीक है। रक्त 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ए बी और ओ। सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी। मतलब सर्वदाता ओ माइनस, यानी कि जो सबको खून देगा, लेकिन सर्वग्राही ए बी प्लस, जो सबसे खून लेगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में खून कितना % होता है, मतलब कितना लीटर पाया जाता है बोलेंगे तो कहेंगे 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है। हमारा धड़कन 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो कहेंगे 72 बार। हमारा हृदय कितने कोष्ठक से बना है? कोष्ठक पूछता है कि हमारे मानव शरीर कितने कोष्ठक होते हैं? तो कहेंगे 4। कितने? 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। रक्त को किससे मापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, इसको मापते हैं रक्त से। ठीक है, रक्त का माप। ठीक है, इसके बाद आइए दांत का कह रहा, हाँ फिर कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? भैया क्लोरोफिल अभी ना बताएं कि हरा होता है, हरा। ठीक है, इसके बाद दांत का कठोरतम भाग क्या है? इनामेल। क्या है? इनामेल दांत का सबसे कठोरतम भाग है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है बताइए? कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्रचौड़क। कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्रचौड़क, ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार जमते हैं? तो कहेंगे 20 दांत। कितने? 20 दांत। मनुष्य में दांत कितने होते हैं? 32। मनुष्य में दांत कितने होते हैं? टोटल 32। दांत में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है बताइए? कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम की कमी से ही दांत हमारा क्या होता है? बुढ़ापे में झड़ने लगता है। ठीक है, ठीक, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का उदाहरण कवक है। क्या है? कवक। फिर कहेंगे कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो कहेंगे 4। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय स्रोत क्या है? अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोलियम, डीजल, कोयला इत्यादि सब जानते ही हो। फिर इसके बाद कह रहा है कि दहन का उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। भैया यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। वायु प्रदूषण से है। आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करो, नहीं तो मैं चुपचाप पढ़ाऊंगा और क्या करूंगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है क्या? प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। क्या होता है? CO2। फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछता है तो H2SO4 है कि नहीं? फिर किसका पूछता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2 H2O। फिर जिप्सम CaSO4 × 2H2O। नमक NaCl, ऑक्सीजन O3 अरे O2, फिर ओजोन गैस O3। फिर इसके बाद पूछता है कि जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये सब सूत्र है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई
रिजल्ट नहीं होने वाला है, मेरा बात मानना पड़ेगा तुम लोग को। फिर इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? एथिलीन। एथिलीन क्या होता है? फल पकाने वाला। एक प्राकृतिक रूप से फल पकता है एसिटिलीन। एसिटिलीन प्राकृतिक रूप से मतलब अपने से फल पकता है, लेकिन एगो हम लोग जबरदस्ती मार्केट में जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए उस पर एथिलीन फेंक देते हैं, जल्दी फल पक जाता है। वही हमारे शरीर को क्या करता है? हानिकारक हानिकारक करता है। तो प्राकृतिक रूप से मतलब अपने से पकेगा एसिटिलीन, और जो हम लोग दवाई छिड़क कर फेंकेंगे और उसको पकाएंगे तो एथिलीन। इसको याद रखिएगा। ओजोन। ओजोन परत, ओजोन का आणविक सूत्र देखो, अभी बताया ना, ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत, चुप हो जाओ लड़की। ओजोन संरक्षण कब आया था? तो कहेंगे 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, हुआ था। ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, 1987 में हुआ था, ठीक है। फिर ओजोन का मात्रक क्या होता है? मतलब किससे मापते हैं ओजोन को? डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन से। ओजोन क्या करता है? तो ओजोन पराबैंगनी किरण जो ऊपर से आता है ना, उसको क्या करता है? रोकता है, और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? रोक कर धीरे धीरे छोड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो ओजोन परत पूछता है कि किस मंडल में पाया जाता है? तो कहेंगे भैया समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़िए। फिर कह रहा है कि दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया काम करता है? तो दूध से दही बनने में किण्वन। और दूध से दही बना तो कौन सा अभिक्रिया बताइए? भौतिक की रासायनिक? भौतिक की रासायनिक बताइए। रासायनिक, कौन सा रासायनिक? क्योंकि दूध से दही बन गया तो फिर नहीं बनेगा, लेकिन भौतिक में जैसे जल से बर्फ बन गया तो बर्फ से फिर जल बनेगा, तो क्या हो गया? भौतिक, ठीक है, भौतिक। मतलब जो चीज एक बार बना और फिर उसी रूप में आ गया तो भौतिक, और जो एक बार से दूसरे रूप में बना कभी नहीं आएगा दूसरे रूप में, तीसरे रूप में भले हो जाएगा, उसे रासायनिक। इसको याद रखेंगे। हाँ, इसके बाद फिर पूछता है कि दूध का पीएच मान, तो 6 होता है इसका भी। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा जीवाणु होता है जो दूध से दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, ठीक है ना। और दूध को किससे मापते हैं भैया? लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध को। दूध में 25 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, 25 प्रकार के विटामिन। इसलिए आप लोग भी दूध पीजिए तो दिमाग क्या होगा? चालाक होगा, समझ रहे हैं ना। तो पीजिए। दूध अमृत समान है। सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ, देखिए बताए थे ना कि सबसे कठोरतम पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। हीरे का पीएच मान माने अपवर्तनांक 2.42 होता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र, कहे थे ना कि पूछता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O धोवन सोडा। बेकिंग सोडा Na2CO3 चाहे NaHCO3, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं भैया? ला गया ना लेंस से क्वेश्चन। लेंस के से मात्रक डायोप्टर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, अवतल लेंस ऋणात्मक। उत्तल लेंस धनात्मक और अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है भैया? उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। हम जो मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी में मतलब साइड मिरर के देखने के लिए उपयोग करते हैं, किसका? उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हाई दाढ़ी मूछ बाल काटने में किस दर्पण का उपयोग होता है जो शीशा लगा रहता है सैलून में? अवतल। किसका? अवतल दर्पण। इसको याद रखिएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है सबसे अधिक? तरंग दैर्घ्य तो लाल का सबसे अधिक, बैंगनी का सबसे कम। तरंग दैर्घ्य पूछता है कि सबसे अधिक किसका? लाल का, सबसे कम बैंगनी का, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरे बिहार में फैला दीजिए। फिर इसके बाद प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधक में जोड़ा जाना चाहिए क्या? पार्श्व क्रम 1/r 1/r प्लस 1/r 2 1/r 3, इस तरह से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसके बाद कह रहा है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होती है? तो कुंडली में नहीं होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? अभी ना बताएं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। फिर चुंबकीय, फिर क्या बोलते हैं जी? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध का ओम, विद्युत विभवान, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, इस तरह याद रखेंगे आप लोग।
फिर क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और रोज़ शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें। नहीं बच्चों, आप लोग बोल रहे थे कि सर जी रात हो जाता है, तो रात नहीं करना है हम लोग को, शाम को 6 बजे ही जुड़ना है। क्यों? क्योंकि शाम को 6 बजे बहुत अच्छा होता है, उस समय आप घूमिएगा नहीं, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल 2023 के दूसरा पाली का क्वेश्चन, और उसका करेंगे हम लोग पोस्टमार्टम। और मेरे साथ बने रहिए। आप बोर्ड में न कह दिया तू लोग कि कुछ सर जो करवाए वही आया, तो मानना मेरी बात, क्या हम झूठ बोले थे या सत्य, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग से विदा लेते हैं बच्चों, दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।